तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। तो उस वक्त की ये बड़ी जानकारी ये है, हिमाचल में हार के बाद हाईकमान सख्त हो गया है। तो बता रहे हैं कि हिमाचल बीजेपी में होगा बड़ा फेरबदल। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश अब शुरू हो गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है, 18 जनवरी को खत्म होगा सुरेश कश्यप का कार्यकाल। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। तो आपको बता दें कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश यहां पर शुरू कर दी गई है। राजीव बिंदल को हटाकर बनाया गया था अध्यक्ष। आपको बता दें कि हिमाचल के हार के बाद हाईकमान अब सख्त हो गया है। इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है, उसके बाद हाईकमान अब कड़े फैसले ले सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश भी शुरू हो चुकी है। 18 जनवरी को खत्म हो रहा है सुरेश कश्यप का कार्यकाल, और उससे पहले ही आपको बता दें कि नए नाम की घोषणा भी हो सकती है। तो राजीव बिंदल को हटाकर अध्यक्ष बनाया गया था। और आपको यह भी जानकारी दे दें कि हिमाचल में हार के बाद अब हाईकमान सख्त हो गया है, काफी अहम निर्णय अब लिए जा सकते हैं। तो बीजेपी में बड़े फेरबदल की खबरें अब निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो चुकी है, क्योंकि सुरेश कश्यप का कार्यकाल 18 जनवरी को समाप्त हो रहा है। राकेश जामवाल समेत 4 अध्यक्ष पद की रेस में आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि राकेश जामवाल सहित 4 लोग हैं जो इस रेस में आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि किसी के नाम पर भी हाईकमान सोच समझकर मोहर लगा सकता है। तो हिमाचल बीजेपी में अब बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। तो बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश शुरू हो गई है। और इस खबर पर अपडेट के साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश अब शुरू हो रही है, नाम भी यहां पर सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से भाजपा को चुनाव में जो विधानसभा के आम चुनाव थे इसमें हार का सामना करना पड़ रहा था, तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि बड़ा फेरबदल जो है वो यहाँ पर जरूर हो सकता है। और अगर बड़ा फेरबदल होता है तो सबसे पहले जो अध्यक्ष पद है, क्योंकि उनका कार्यकाल भी यहाँ पर खत्म हो रहा है, ऐसे में नए अध्यक्ष की तलाश जो है वो यहाँ पर जारी है। नए अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके साथ साथ क्योंकि अभी सबसे पहले पर्यवेक्षकों का एक दल जो है वो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आएगा और उसके बाद आगे की चीजें चलेंगी। सबसे पहले बैठक होगी जो विधायक दल की बैठक है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष का चुनाव यहाँ पर किया जाना है। उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं, हार के ऊपर मंथन है, बागियों के ऊपर कार्रवाई है, या बागियों की वजह से कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है उसका आंकलन यहाँ पर किया जाएगा। और यही नहीं, क्या विरोधी ताकतें रही जिनकी वजह से जो है, जहां एक तरफ भाजपा जो है वो मिशन रिपीट की बात यहाँ पर कह रही थी और पूर्ण रूप से पूरी तरह से ये कहा जा रहा था कि जो मिशन रिपीट है वो भाजपा का यहाँ पर होगा और भारी भरकम जीत जो है वो यहाँ पर भाजपा की होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तमाम ये चीजें जो हैं वो रहने वाली हैं। और इन सब के बीच अब सबसे पहले जो हिमाचल प्रदेश में जो भाजपा है उसकी कमान यहाँ पर कौन संभालेगा, इसको लेकर जो है वो अब दशा और दिशा जो है वो तय होनी है। लिहाजा चूंकि जो अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप, वो फिलहाल सांसद भी हैं और शिमला संसदीय सीट से जो है वो सांसद भी हैं लोकसभा में। ऐसे में उनके पास पहले से ही एक कार्यभार है और लिहाजा मुझे ये लगता है कि उनको आगे कंटिन्यू जो है वो यहाँ पर नहीं किया जाएगा। आने वाले समय में ये देखने को मिलेगा, क्योंकि 2 से 3 ऐसे बड़े नाम हैं जिनकी चर्चाएं लगातार चल रही हैं और प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर अब चिंतन और मंथन होना है। लिहाजा हाईकमान की मंजूरी होगी, उससे पहले जो विधायक दल की बैठक होगी वो होगी और अलग अलग बैठकें जो संगठन की हैं वो यहाँ पर होगी। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि जो नया प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ पर कब होगा। फिलहाल 18 तारीख को जो है उनका कार्यकाल जो है वो यहाँ पर खत्म होगा, उससे पहले ये प्रक्रिया जो है इसको अमली जामा पहनाना होगा। बिल्कुल विकास, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हार हुई है उसके बाद स्वाभाविक है कि हिमाचल बीजेपी कड़े फैसले यहां पर ले सकती है। लेकिन जिस तरीके से राकेश जामवाल समेत 4 अध्यक्ष पद के जो रेस में आगे भी चल रहे हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है, लगातार अटकलें भी यहां पर लगाई जा रही है। तो अब बीजेपी का प्लान बी क्या रहने वाला है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जो है वो चिंता पहले ही जाहिर की जा रही थी, क्योंकि ये कयास पहले लगाए जा रहे थे कि चुनाव से पहले भी ये बदलाव जो है वो देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि तय रणनीति के मुताबिक भाजपा जो है वो आगे जा रही थी और चुनावी रणनीति बना रही थी, लिहाजा उन्हीं के अध्यक्षता में चुनाव जो है वो लड़ने की बात यहाँ पर की जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप के ही नेतृत्व में चुनाव जो है वो यहाँ पर लड़ा जाना है। लेकिन अब जिस तरह से अब मैंने बताया आपको कि यहाँ पर हार का सामना भाजपा को करना पड़ा है और बहुत सी ऐसी सीटें जिसके ऊपर जो है वो भाजपा पहले ही कह रही थी कि 100% ये सीट हमारी है,
ऐसी सीटों पर अगर भाजपा को यहाँ पर चुनौती दी गई है और भाजपा जो है वो वहाँ पर हार का उसको सामना करना पड़ा है, निश्चित रूप से यहाँ बदलाव जो होगा और चिंता इस बात को लेकर भी जाहिर जरूर की जाएगी कि आखिरकार हार के क्या कारण रहे, और प्रदेश अध्यक्ष को बदलना एक अलग प्रक्रिया है और इसके लिए जो है आगे की जो संगठनात्मक जो प्रक्रियाएं हैं वो जरूर यहाँ पर चलेंगी, बैठकें जरूर होनी है। लिहाजा हमारी जो जानकारी है वो ये भी कहती है कि संगठनात्मक रूप से एक अहम बैठक जो है बहुत जल्दी यहाँ पर आयोजित की जाएगी और जिसके बाद आगामी दिनों में हम देखेंगे कि हलचल जो है भाजपा के भीतर भी जरूर बढ़ने वाली है। चलो ठीक है विकास, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे।